आज अयोध्या के मन से दुख के बादल छट गए और मेरा परिवार पूरा हो गया। राम, सीता, तुम दोनों अंधेरे जीवन में प्रकाश का दीप हो, दुखियारे जीवन में सुख और प्रीत हो। पुत्र की विजय पर माता का मुख उत्साह से दमकता है। आपकी आंखों में प्रसन्नता के अश्रु होने चाहिए माता। सत्य कहा तुमने सीता। मेरे कारण अयोध्या पर जो कलंक और ग्रहण लगा था, आज अयोध्या उससे मुक्त हुई है। ये अश्रु उसी की खुशी में। नहीं माता, आप ग्रहण नहीं, ईंधन है जिसने आपके प्रकाश को अयोध्या में ही नहीं पूरे संसार में प्रखर किया है। भरत भैया, सबके मन हल्के हो गए हैं। अब आप भी अपने मन का भार उतार दीजिए। नियति के लेख का दंश माता को मत दीजिए भैया, क्षमा कर दीजिए उन्हें। देखी परिवार प्रभु अति भावुक भाए, सबहि प्रेमा बस आरती गाए। आगे सिया रामा सुख पाए, मनहु मोह माया मिटाए। अयोध्या के प्रजाजनों, अयोध्या के कष्ट के मेघ छट चुके हैं। शीघ्र ही रघुकुल के दीपांकर महर्षि दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होगा। राज सिंहासन पर विराजमान होने की उत्तम तिथि एवं मुहूर्त शीघ्र घोषित होंगे और आप सब लोग उसमें आमंत्रित होंगे। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की तैयारियों में जुट जाइए। सियावर रामचंद्र की जय! सियावर रामचंद्र की जय! रघुपति रामचंद्र की जय! रघुपति रामचंद्र की जय! माता सीता की जय! माता सीता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम, राम, भरत आपके लिए कुछ भेंट लाया पिताश्री। मेरे पुत्र में इतनी अद्भुत प्रतिभा है, आशा करता हूं बाण भी उतने ही वेग से चलाते होंगे। आपका राम लौटा है पिताश्री, अपना दायित्व पूर्ण करके। किंतु आज आपके सामने रावण का वध करने वाला योद्धा नहीं खड़ा है, अपने पिता की आज्ञा का पालन कर लौटा पुत्र खड़ा है।
एक बार आपने कहा था कि पिता के आदेश केवल शब्द नहीं होते, वो कुल का आदर्श स्वप्न, यश, प्रतिष्ठा और सम्मान की धुरी होते हैं। आपने सत्य कहा था पिताश्री। इस यात्रा में मैंने जाना कि एक पुत्र पिता की संपत्ति, धनराज्य सब अर्जित कर सकता है, किंतु अमूल्य भेंट, वो विश्वास, वो मूल्य है जिन्हें उसके पूर्वजों ने स्थापित किया और पिता ने प्रमाणित किया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ओ रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मित्र, इतना समय हम आपके साथ रहे, आप हमें जानते हैं और हम आपको। किष्किंधा वासियों के मन में इच्छा है कि हमें भी अयोध्या देखने का, जानने का सौभाग्य मिले। हाँ प्रभु, हम सबने अयोध्या के बारे में बहुत सुना है और अब प्रभु जानना चाहते हैं। अवश्य हनुमान, कुछ क्षण आप सभी विश्राम कर लीजिए। मैं स्वयं आप दोनों को अयोध्या भ्रमण के लिए ले जाऊंगा। 14 वर्ष बीत गए, मैंने अपने राज्य का भ्रमण, अपने अयोध्या के दर्शन नहीं किए। महर्षि मुग्दल के स्वागत के साथ अयोध्या भ्रमण भी हो जाएगा। दीदी, मुझे उर्मिला से मिलना है। कैसी है वो? कहाँ है वो? वो तो अब तक सोई हुई है, वर्षों से आंख नहीं खोली, अपने पति को दिए हुए वचन का पालन कर रही है। मैं देखना चाहती हूँ उसे, अभी इसी क्षण। मुझे ले चलो उसके पास। हाँ। रुक जाओ सीते। उर्मिला का प्रण पूरा होना अभी शेष है सीते। उर्मिला अपनी निद्रा केवल लक्ष्मण की उपस्थिति में ही तोड़ सकती है। जाओ लक्ष्मण, और जाकर अपनी पत्नी से मिलो। तुम्हारे और उर्मिला के सम्मिलित प्रण के कारण ही मेरा और सीता का प्रण पूरा हो पाया है। उर्मिला ने महल में रहकर इस घोर निद्रा का दंश भोगा है, किंतु अब सेवा और संकट का समय समाप्त हुआ मेरे भाई। अब तुम्हारा प्रथम कर्तव्य अपनी गृहस्थी संभालना है। ये शुभता पूर्वजों के गति के कारण आई है। जाओ लक्ष्मण, और उर्मिला को निद्रा से जगाओ। चौदह वर्ष तक मैं आपकी नींद लेती रहूंगी, ताकि आप 14 वर्ष तक बिना सोए अपना धर्म निभा सके। किंतु जो
इतने वर्षों से नहीं जागी हैं, वो अभी जागेंगे क्या? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। श्रुतकीर्ति, निद्रा 4 प्रकार के होते हैं: परिश्रम, मदिरा, मोह और दुख। परिश्रम से आई निद्रा सूर्य के प्रकाश से खुलती है। मदिरा से ऐसी निद्रा आती है जो चेतना के जागने से खुलती है। मोह की निद्रा ज्ञान प्राप्ति से खुलती है। और दुख से आई निद्रा मृत्यु का कारण बनती है। मैं जहां पर भी रहूं आर्य, मेरा मन सदैव आपके पास ही रहेगा। मेरी केवल एक ही इच्छा है आर्य, कि मैं जब भी अपनी आंखें खोलूं केवल आपको देखूं। उर्मिला, कैसी अभागन हूं मैं। मेरे लक्ष्मण और उर्मिला मेरे कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। नहीं मां, उर्मिला की निद्रा कोई श्राप नहीं है, ये तो उसका तप है, प्रेम की शक्ति है। उर्मिला केवल अपनी निद्रा ही नहीं, लक्ष्मण की निद्रा भी ले रही है। ये तो निद्रा देवी का आशीर्वाद है लक्ष्मण और उर्मिला दोनों को। देखिएगा मां, लक्ष्मण के बुलाते ही उर्मिला अपनी निद्रा से जाग जाएगी। उठो उर्मिला, आंखें खोलो, देखो, मैं आया हूं। आर्य, आप, हे महादेव, आपके वनवास के प्रस्थान का समय हो गया। आपके प्रस्थान हेतु सहायता करने के बजाय अपनी निद्रा पूरी कर रही थी। क्षमा कीजिए आर्य। कैसी क्षमा उर्मिला, अब किसी को कहीं नहीं जाना है। पर पिताश्री का वचन और राम भैया का प्रण पूरा हुआ उर्मिला, भैया का भी और तुम्हारा भी। अब एक प्रण मेरा है, जहां भी रहूंगा सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे प्रेम के सबल ने मुझे बहुत बल दिया है उर्मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। क्या आप सच में 14 वर्ष तक अपलक जिए, बिना निद्रा के निकाल लिए? तुमने भी तो यहाँ 14 वर्षों तक बिना भोजन के बिताए हैं उर्मिला। तुम्हारी निद्रा ने मेरी थकान को हर लिया और मेरे भोजन ने तुम्हारे शरीर को पोषण दिया। दाम्पत्य जीवन का ये आदर्श, यही तो भैया ने हमारे माध्यम से संपूर्ण संसार को दिया है कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, जीवन के भी, प्राणों के भी और समर्पण के भी। और तुम्हारे समर्पण का तो कोई मूल्य ही नहीं है उर्मिला। अब चलो, पूरा परिवार, समस्त अयोध्या और विशेषतः भाभी माँ तुमसे मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल है। मैं भी आ रही हूँ। आओ दीदी, बालपन से लेकर आज तक मेरे हर निर्णय, हर कार्य में साथ दिया है तुमने।
और आप मेरे और मेरे पति के लिए, इस रघुवंश के लिए लक्ष्मण भैया को हमारे साथ भेजा। एकांत का दंश भी झेल लिया तुमने। ना जाने ये ऋण कैसे चुका पाऊंगी मैं। और अब तुम मुझसे छोटी नहीं रही उर्मिला, तुम इस संसार के सबसे बड़े सतियों में से एक हो। मैं वो चंद्रमा हूँ जो अपने दीदी के प्रकाश से तेज पाता है। मैं आपसे कभी बड़ी हो ही नहीं सकती दीदी। और रही बात बहनों के बीच, ऋण की बेड़ी नहीं, आलिंगन का बंधन होता है। बहुत प्यारा लग रहा है। ये कैसा है दीदी? अरे तुम सब यूं ही अब तक बातें कर रही हो। ऋषि मुद्गल के स्वागत की तैयारियां करनी है, वो आते ही होंगे। जी माता, वर्षों बाद बहनों से मिली तो कुछ स्मरण नहीं आया। मैं समझ सकती, जो पीड़ा तुम सबने भोगी है वो मेरे कारण ही तो है। नहीं माता, जितना कष्ट हमने सहा उससे कहीं अधिक आपने सहा, और शारीरिक कष्ट से कहीं अधिक मानसिक कष्ट होता है माता। धन्यवाद मेरी पुत्री, किंतु अब कष्ट के और पीड़ा के दिन समाप्त हुए। प्रसन्नता से ऋषि मुद्गल का स्वागत करते हैं, उनसे उपदेश लेते हैं। जो कष्ट और पीड़ा मेरे पुत्रों ने भोगी, वो मेरे पोतों को ना भोगनी पड़े। और अब तो केवल इसी समाचार की प्रतीक्षा है कि कब मुझे ये बताया जाए कि मैं मां से दादी बनने वाली। अरे तुम सब यूं ही शर्माती रहोगी या चलोगी मेरे साथ? शीघ्र चलो और गुरुजी का आशीर्वाद लो। जी। अयोध्या और श्री राम के जीवन से दुख का हर मेघ छट गया। अब सब शुभ ही होगा। इतनी शीघ्र भूल गए पुत्र? धूप छांव दिन रात की भांति ही, अच्छाई और बुराई भी सदा साथ ही रहते हैं। दीपक की आवश्यकता तो वहीं होती है जहां अंधकार होता है, और लोग जलते हुए दीपक के प्रकाश में उसके नीचे पसरे हुए अंधकार को देखना भूल जाते हैं। जब सामने सब उचित प्रतीत हो रहा होता है, तभी पीछे से बुराई अपने पंख फैला रही होती है। अर्थात दुख की धूप हो या सुख की छांव, सदा सतर्क रहो। हाँ पुत्र, जब भी हम जीवन में कोई शुभ या मंगलमय कार्य करें, तब हमें अतिरिक्त सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए। सत्य और धर्म की क्षमता पर विश्वास रखते हुए अपने तन मन को और अधिक दृढ़ करना चाहिए। प्रिय गणेश, वो देखो, श्री राम उसी योजना का शंखनाद कर रहे हैं। राम राज्य की स्थापना का आरंभ कर रहे हैं। नर रूप में नारायण को प्रत्येक समस्या का सामना करना होगा, हर कठिनाई का हल खोजना होगा, राम राज्य की स्थापना करनी होगी। ऋषिवर, मैं जानता हूं
आप सबके मन में क्या चल रहा है, किंतु जो होना है वो अवश्य होगा। 2 दिन बाद शुभ मुहूर्त है और ये राज्याभिषेक के लिए सबसे शुभ है। श्री राम, भगवान सूर्य के आशीर्वाद से सूर्यवंश के अगले सिरमौर आप ही होंगे। आपने वन भ्रमण के समय जो ज्ञान और अंतर्दृष्टि अर्जित की है, उसको अपने साम्राज्य में उपयोग करने का समय आ गया है। दया, दंड और दर्शन, इसको अपना शस्त्र बनाइए। श्री राम, आपके मार्गदर्शन से जगत कल्याण की ओर अग्रसर होगा। सभी आशान्वित हैं कि आप एक आदर्श स्वराज की स्थापना करेंगे और संसार के लिए शुभता का मार्ग प्रशस्त करेंगे।